स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम सब बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं अच्छी तरीके से कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पहले चैप्टर का नाम है हमारे वास्तविक संख्याएं, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले प्रश्नावली 1.3 के सवालों को। तो देखिए दोस्तों, इसमें संख्या हमारी परिमेय संख्याएं दी हैं। तो परिमेय संख्या होती क्या है, पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान यानी हर वाली संख्या हमारी कभी जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे 5/7, 2/3 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहती हैं, जैसे √2, √5 इत्यादि। सहवाची संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्या युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा कोई भी अन्य संख्या कॉमन ना हो, वे सहवाची संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 3 और 8, इसमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इस तरह जो संख्या हमारी आएंगी जिसमें एक के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं होगी उसे हम सहवाची संख्या बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपनी अभ्यास पर। तो पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, माना √5 एक परिमेय संख्या है, और आप इतना जानते हैं किसी परिमेय संख्या को A बटे B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों हम। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर √5 को A बटे B के बराबर रख सकते हैं, जहाँ हमारा जो A है वो क्या है, A तथा B दोनों पूर्णांक है दोस्तों। क्या ये पूर्णांक है तथा सहभाज्य भी है। सहअभाज्य है। अब सहभाज्य की आप कंडीशन जानते हैं, अभी आप ऊपर एग्जाम्पल समझ कर आई थी कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ A और B में 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मान दोस्तों कॉमन नहीं, एक के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो √5 बराबर जो A बटे B है उसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसमें। तो B √5 बराबर A हम कर सकते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, इसके बाद दोनों में यहाँ पर हम दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर जब दोनों वर्ग करेंगे तब देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पर हमारा ये B² 5, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, A²। अगर हम यहाँ पर एक देखिए सिचुएशन यहाँ पर बनाएं तो B² बराबर A² बटे में 5, यानी इस बात का हमारा क्या मतलब निकला दोस्तों कि जो संख्या A² है वो 5 से विभाजित होगी, यानी 5 A² को विभाजित करेगा तब 5 A को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप अच्छे से समझ लें। जब 5 A² को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है 5 A को भी विभाजित करेगा। जैसे कि आप जानें कि 5 अगर संख्या 10 के वर्ग जो कि हमारा क्या है 100 को विभाजित करेगा 20 बार। ठीक है, तो 5 केवल 10 संख्या को तो विभाजित करेगा 2 बार। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ सकते हैं कि 5 A² को विभाजित करेगा तो 5 A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आते हैं, हम यहाँ पर क्या करें, एक अलग पूर्णांक मान है आते हैं
ए बराबर 5c रखने पर, ठीक है, हम क्या करें यहाँ पर इस वाले में ए बराबर 5c लगा लें इसकी यहाँ पर समीकरण अगर ऐसा आप एक माने, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या आएगा b√5 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ b/5 बराबर दोस्तों ए, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग यहाँ पर लगा लें मान पहले ए का, b/5 बराबर ए किया करेंगे दोस्तों हम 5c, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर क्या करें यहाँ पर वर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब जब हम दोनों वर्क करेंगे तो हमारा क्या b/5 था दोस्तों, तो वो हमारा क्या जाएगा b² 5 बराबर 5c का स्क्वायर, यानी b² 5 बराबर 25c², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम काट दें 5 एकम 5, 5 एकम 25, तो b²/5 बराबर किसके हो दोस्तों हमारा c² के। तो अगर हम यहाँ से इस कंडीशन देखें तो दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो 5 है b² को विभाजित करेगा, ठीक है। जो 5 है हमारा वो b² विभाजित करेगा, तो 5 b को भी विभाजित करेगा, भी विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने अभी पिछली बार समझा था कि जब 5 a² विभाजित करेगा तो 5 a को विभाजित करेगा, ऐसे यहाँ पर 5 जब b² विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आगे देखें दोस्तों, तो अतः 5 a तथा b दोनों को विभाजित करेगा, अर्थात दोस्तों क्या जाना आपने इसमें, जो a तथा b दोनों पूर्णांकों में उभयनिष्ठ होगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा किस बात का विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये गलतफहमी या विरोधाभास क्यों उत्पन्न होगा, इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है, क्या दोस्तों, हमारी गलत कल्पना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अतः जो √5 है वो कई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं वो देखिए। माना
3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, 3+2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब आप जानते हो किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में रख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ दो सह अभाज्य संख्याएं a तथा b इस तरह हैं कि 3+2√5 बराबर a/b, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ a और b क्या है, दो पूर्णांक हैं। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पर करना क्या है वो चीज़ दिखती है आगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, 3 को इधर ले आए तो 2+2√5 बराबर a/b माइनस के 3 और 2√5 बराबर a - 3b अपॉन में b, और नेक्स्ट लाइन में √5 बराबर a - 3b बट्टे 2b। यहाँ a 2b 3b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब a - 3b बट्टे में 2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जब a 3b और 2b 3b पूर्णांक है तब a - 3b क्या दोस्तों होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों देखो, समझने वाली बात ये है यहाँ पर, अगर ये संख्या हमारी परिमेय है तो ये भी संख्या हमारी कैसे होगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों कि नहीं, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 दोस्तों कैसी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि सत्य नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। √5 में पीछे वाले सवाल में सॉल्व कर गए हैं कि √5 एक क्या संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये इस तथ्य का विरोधाभास है, ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह और हुआ ऐसा क्यों है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, इस कारण ऐसा हुआ है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने अपनी दो सवालों को सॉल्व किया, और आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के 3 सवाल हैं जो दूसरे के फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप इतना पढ़ें और कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें अच्छे ढंग से तरीके से। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।